देखिए हमारे जितने पूर्वज हैं, PR मौर्य जी, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ, कि अगर आप वर्तमान सदस्य वैज्ञानिक सोच रखें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। और भारतीय संविधान के शुरू में ही लिखा कि हम सब भारत के लोग, जब हम सब भारत के लोग हैं, यही मान करके अगर हम शिक्षा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति। महामानव गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़ करके उन्होंने तपस्या किया, लोगों को बताया कि आप अगर वैज्ञानिक सोच रखेंगे और अपदिक्को भाव, हम अपनी जो खुद बने, हम किसी गुलामी न करें। अपदिक्को भाव का अगर आपने पालन कर लिया तो समझ लिए कि महामानव गौतम बुद्ध के उद्देश्यों को हमने पालन किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों को समझा, संविधान में उन्होंने जो हमारा जो कर्तव्य है सेक्शन 51A में उन्होंने जो है जितने उनके विचार थे, मानव मानव एक समान, इन सब चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला और अपने संविधान में लिखा। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कराई। अगर उन प्रतिज्ञाओं को हम पालन करें तो जो जितनी हमारी समस्या है अपने आप समाधान हो जाए। आप जब समाज में निकलते हैं, कोई चीज लेना चाहते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। जिन्होंने उसका सदुपयोग किया, भोग किया है, वो आपको देना थोड़े चाहिए, ये तो लिया जाता है। हम भी गाँव के रहने वाले हैं, जौनपुर से आए, इलाहाबाद वकालत शुरू किए और इच्छा हुई कि हम बार कौंसिल उत्तर प्रदेश में लड़ करके यहाँ का चेयरमैन बने, मेंबर बने। तो हमने भी प्रयास किया और जब हम अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे तो हमारे यहाँ 14 ब्राह्मण हैं बार कौंसिल, 25 में 14 ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल भी ब्राह्मण ही है। लेकिन उन लोगों का ये था कि अगर मौर्य जी हमारे साथ से हट जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो उन्होंने हमें खड़ा किया। तो उसमें हमारे जानकी शरण पांडे थे, उन्होंने कहा कि अब तक आप नमो बुद्धाय करते हैं तो कोई ब्राह्मण वोट आपको नहीं देगा, आप जय श्री राम का नारा लगाइए तब आपको वोट मिलेगा। हमने कहा कि ये जय श्री राम, जय राम जी की, राम राम, ये शब्द तो लास्ट है। जब आदमी मर जाता है तो उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग कहते हैं कि जय श्री राम हो गए, राम राम सत्य हो गए, ये साबित तो लास्ट का है। लेकिन जब तक जीवित रहना है, जब तक प्रगति करनी है, हम नमो बुद्धाय ही कहेंगे। लोगों ने हंस कटा दिया और सब नमो बुद्धाय ब्राह्मण भी करते हैं। ब्राह्मण बहुत होशियार होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आप चाह लें तो हम हर चीज़ सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बशर्ते हैं कि हम 22 प्रतिज्ञाएं का पालन कर लें और अपदिक्को भाव का पालन करें, अपने बच्चों को समझाएं कि हम अपना सम्मान, अपना प्रकाश खुद बनेंगे, हम अपना नेतृत्व करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जानने की जरूरत ही नहीं है। कम समय में, कम भाषण में आपका बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो इसलिए अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अगर आप कहते हैं कि हमें तो स्कूलों में भर्ती नहीं की जाती है, हमें बनारस में SC/ST वालों ने बुलाया था, हमने कहा काहे आप परेशान रहते हैं, आपके बीच में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के बीच में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले हैं, लॉ कॉलेज खोलें, मेडिकल कॉलेज खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें और बिना पैसे भर्ती कर लें, अपने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें तो हर चीज़ को हम लोग कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम क्यों बैठे होंगे। इतना पैसा है लोगों के बीच में, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। सरकार क्या करेगी?
हम अच्छे पढ़ने लिखने में होशियार हैं, कंपटीशन बैठे नहीं आता, हम बड़े व्यवसाय करेंगे, सहयोग की बात रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी तो निश्चित रूप से आप जो है आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हम आप बैठ कर रुचि रहेंगे, घंटे भाषण देंगे, चले जाएंगे। जब तक आप 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, अब प्रतीको भाव हमारा गौतम के उपदेश का पालन नहीं करेंगे और अपने पूर्वजों का अपना हमने दिया है, इसलिए सब सम्राट अशोक के वंशज हैं, जितने थे उनके जमाने में वृहत्तर भारत इसलिए था, उनके जमाने में व्यवसाय था, बिरादरी नहीं थी। और जब बिरादरी नहीं थी, व्यवसाय था, तो भेदभाव नहीं था, सब लोग देश के लिए लड़ते थे, इसलिए बृहत्तर भारत बना। उसमें कहीं से विद्रोह नहीं होता था, हर दुकान से लेकर खलियान से लेकर सारी सेनाएं अशोक के बैठे यहाँ चाहे जो जिस नाम से जाना जाए, यादव, कुर्मी, पाल, रहिया, जितने जातियों के नाम से, ये तो व्यवसाय का नाम है, आपके बिरादरी का नाम नहीं है। बिरादरी तो एक है, मानव। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा शुरू में प्रस्तावना में कि हम सब भारत के अंदर। बचा क्या इसके अंदर क्या लिखा है, कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद हैं, तो आप पढ़ेंगे और हम समझते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, यही हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है। न गीता है, न रामायण है, न कहीं कोई न कुरान है, कुछ नहीं है। भारतीय संविधान ही हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है। जिस दिन से आप मान लेंगे, एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपका देश, आपका सम्मान बढ़ेगा और हम उसके भागीदार होंगे, हमारी तरक्की होगी, हमारी औलाद बढ़ेगी, वो भी समझेंगे हमारे पूर्वजों ने कुछ कहा। इसलिए आप निर्णय करिए कि हर लोग संविधान रखें, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, और इसके एक एक अनुच्छेद को पढ़ें। उसमें सारे आपके अधिकार दिए हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बड़े मेहनत से संविधान बनाया और इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने जितनी शिक्षाएँ हमारा गौतम से लिया, सम्राट अशोक से लिया, तो सारी चीज़ तो आपसे ले रहे हैं, आपकी सुबह सब कुछ लेके गए। आप उसका पालन ही न करें तो दूसरा कोई दोषी नहीं है, ब्राह्मण बड़ा न क्षत्रिय बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। मानव जात सबसे ऊपर है और मानव का सम्मान अगर बहुत अच्छा स्पीच करते हुए माननीय P.R. मौर्य जी, अब 14 हमें बार काउंसिल ऑफ मेंबर, और हमें चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में, मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बेंच पर भी जाने का मौका मिला। अगर हम यूपी में होते तो इंडिया में कहाँ जाते, इसलिए कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम उपलब्ध नहीं कर सकते। सब लोग उससे वजह से लगभग बैठे हैं, हम समझते हैं बहुत ही हम सभी हैं और जिससे हमारे लोग आप समझाएँ, लोग भारतीय संविधान पढ़ना शुरू करेंगे, महामानव गौतम के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, आप उसको बहुत पालन करेंगे। 22 प्रतिज्ञा जिस दिन आप कर लेंगे तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, न कोई विरोध करेगा न कुछ करेगा। हमारा विचार हम परिवर्तन करेंगे, हम लोग तो बिल्कुल करते हैं। हमारे पूर्वज यादव